तो फाइनली दोस्तों हमारे पास जो है कक्षा 11 विषय राजनीति शास्त्र का अर्धवार्षिक पेपर आ चुका है। तो फटाफट से इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर है 9 बजे से होने वाला है, इसलिए आपके पास बहुत ही कम समय है। इसलिए इन प्रश्नों को आप फटाफट से अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस प्रकार से आपका पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं। तो जो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं कितनी हैं? 9 अनुसूचियाँ हैं। बी नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, इसके बाद दूसरा प्रश्न है जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? सरकारी अधिकारी कार्य करता है। डी नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 3 है यहाँ पर संघ सूची में कितने विषय हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो संघ सूची में 97 विषय हैं। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 4 है स्वतंत्रता आधुनिक काल का कौन सा दर्शन है? तो कौन सा दर्शन है? राजनीतिक दर्शन। बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 5 है अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो साके का है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 6 है कि भारत के नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। हम देखना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 7 अंक में पूछे गए हैं। पहला खाली स्थान है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या खाली स्थान थी तो कितनी थी? आपको अच्छे से ध्यान रखना है 389, इसका राइट आंसर होगा। दूसरा खाली स्थान है निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। दूसरे खाली स्थान का आंसर क्या होगा? चुनाव आयोग। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दूसरे खाली स्थान का आंसर चुनाव आयोग होगा। तीसरा खाली स्थान है संसदीय व्यवस्था में सरकार किसका प्रधान होता है? तो सरकार का प्रधान जो होता है यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो तीसरे खाली स्थान का आंसर यहाँ पर प्रधानमंत्री होगा। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चौथा खाली स्थान है प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता खाली स्थान है। तो सर्वोच्च सत्ता जो होती है जनता की सत्ता होती है। चौथे खाली स्थान का आंसर जनता होगा। इसके बाद 5वां खाली स्थान है कन्फ्यूशस खाली स्थान देश के दार्शनिक थे। तो किस देश के दार्शनिक थे? चीन देश के दार्शनिक थे। तो यहाँ पर 5वें खाली स्थान का आंसर चीन होगा। 6वां खाली स्थान है जीवन का आधार खाली स्थान है। तो जीवन का आधार क्या है? संवैधानिक है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? संवैधानिक। इस प्रकार से 6वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? संवैधानिक होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर ध्यान रखना है। इसके बाद 7वां खाली स्थान है राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के यहाँ पर छंजपाव नामक शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा होगा। इस प्रकार से तो इस प्रकार से रिक्त स्थान के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से तैयार करें और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इसके बाद प्रश्न 3 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है संविधान क्या है? तो यहाँ पर संविधान की आप परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। आपको इनके आंसर भी बताए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है भारतीय संसद के कौन से 2 सदन हैं? तो 2 सदन होते हैं। एक लोकसभा होता है, पहला होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहला सदन होता है लोकसभा और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। तो दूसरे प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। इनके आंसर आपको लिखित रूप में पेज पर लिखे हुए बताए जाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है त्रिस्तरीय राज्य की सिफारिश किस समिति ने की? तो किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी। किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे बलवंत राय मेहता। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता। तीसरे प्रश्न का आंसर बलवंत राय मेहता होगा। चौथा प्रश्न है राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा की थी? तो किस विचारधारा के थे? समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी थे। तो इसका आंसर क्या होगा? समाजवादी इसका राइट आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां प्रश्न यहाँ पर है, प्रत्येक राष्ट्र को किन चीज़ का अनिवार्यता अधिकार होता है? तो किस चीज़ का अनिवार्यता अधिकार होता है? आत्मनिर्णय का। किसका? आत्मनिर्णय का। तो इसका आंसर क्या होगा? आत्मनिर्णय इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से 5वें प्रश्न का आंसर आत्मनिर्णय होगा। इसके बाद 6वां प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो है ईसाई धर्म है। कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म है। इसके बाद जो है 7वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का शत्रु है। तो क्या होता है धर्मनिरपेक्षता का शत्रु? अराजकता। क्या होता है? अराजकता होता है। इसका राइट आंसर क्या हुआ? अराजकता होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां मिलाइए। पहला है नीति निर्देशक तत्व। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर का ऑप्शन आयरलैंड। इसके बाद अमेरिका में क्या है? अध्याचनात्मक व्यवस्था है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आयोजित किया था 1956 में आयोजित किया था। बी नंबर का ऑप्शन होगा इसका आंसर। इसके बाद चौथा है संसाधन की समानता। तो इसका आंसर एफ नंबर से मिला देना है, डनार्किंग। इसके बाद 5वां है नागरिक का नैतिक कर्तव्य। तो क्या होता है? व्यक्ति का अंतःकरण होता है। ए नंबर का ऑप्शन होगा। राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राइस होगा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 5 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल होता है। तो यह कथन जो है सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। तो यह कथन भी क्या होगा? सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो यह कथन भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है। तो यह कथन भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। तो यह कथन सत्य होगा। इसके बाद 6वां प्रश्न है सांप्रदायिकता देश के विकास में साधक है। तो यह भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी सत्य सत्य आपके सत्य हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम इनके आंसर एक साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 से सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारतीय संविधान की परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी कि किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज ही क्या कहलाता है? भारतीय संविधान कहलाता है। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरा, चौथा, 5वां और प्रश्न 6 और प्रश्न 7 इनके आंसर को आप अच्छे से नोट करें प्रश्न क्रमांक 3 के। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में जो सही जोड़ियाँ पूछी गई थी इस प्रकार से इनके आंसर दिए गए हैं। तो इनको भी आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में जो सत्य सत्य पूछे गए थे इनके आंसर दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 से सभी प्रश्नों के उत्तर सहित प्रश्न देखने वाले हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है जो कि 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? इसके अथवा का क्वेश्चन है। स्वराज दल के 2 कार्य लिखिए। तो हम इनके उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व क्या है इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से नोट करें। तो आप वीडियो को रोक कर इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया स्वराज दल के 3 कार्य लिखिए। तो इस प्रकार से 3 कार्य दिए गए हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इनमें से आपको कोई भी 3 कार्य अच्छे से तैयार कर लेना है। 5 कार्य दिए गए हैं जिनमें से आपको कोई भी 3 कार्य अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, जो कि 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अथवा में पूछा गया है लोकसभा व विधान सदस्य के लिए क्या योग्यता है। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ तक अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा व विधानसभा सदस्य के लिए क्या योग्यता है। तो इस प्रकार से इतनी योग्यताएं होनी चाहिए, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर होगा।
इस प्रकार से आगे भी दिया गया है। यहाँ पर जो है लोकसभा की योग्यता दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 योग्यता दी गई हैं। इसके बाद जो है विधानसभा की योग्यता दी गई है, इनको भी आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 8, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? इसके अथवा में पूछा गया है संसद के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, जो कि 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इनका उत्तर देखने वाले हैं। तो आंसर इस प्रकार से दिया गया है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक, तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से कि संसद के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, तो इस प्रकार से संसद के 2 प्रमुख कोई भी आपको कार्य अच्छे से तैयार कर लेना है, जैसे आलोचना करना, दूसरा होगा लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना, तीसरा होगा कार्यपालिका का शासन करना, यद्यपि वह संसद की ओर से ही शासन करती है। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, संसद की 2 विशेषताएं लिखिए, 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अथवा में क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए, तो हम इनका आंसर देखने वाले हैं। तो संघवाद की आपको इनमें से कोई भी 2 विशेषताएं अच्छे से तैयार कर लेना है। 5 विशेषताएं दी गई हैं, जिनमें से आपको कोई भी 2 विशेषताएं अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए, तो इस प्रकार से आप कारण लिखेंगे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद थोड़ा सा आगे दिया गया है, तो आपको इस प्रकार से आप पॉइंट बनाकर भी इस उत्तर को लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ तक इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है स्वतंत्रता का क्या महत्व है? इसके अथवा में पूछा गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है स्वतंत्रता का महत्व। इस प्रकार से इसको आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके अथवा में जो पूछा गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11, नौकरशाही क्या है? इसके अथवा का क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो हम इनका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आंसर होगा नौकरशाही क्या है। ओके दोस्तों, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इसके अथवा में पूछा गया है राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से तैयार करें। इन तीनों पॉइंटों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12, पितृसत्ता क्या है? इसके अथवा का क्वेश्चन है समाजवाद समानता का आधार है, समझाइए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, इनका आंसर देखते हैं। तो पितृसत्ता क्या है? इस प्रकार से आंसर होगा। ओके दोस्तों, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया समाजवाद समानता का आधार है, समझाइए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आंसर होगा। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से समाजवाद समानता का आधार है, समझाइए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13, सामाजिक न्याय क्या है? 2 अंक का क्वेश्चन पूछा गया। इसके अथवा का क्वेश्चन है न्याय की प्रमुख आधार क्या है? तो हम इनका आंसर देखने वाले। इस प्रकार से आंसर दिया गया है सामाजिक न्याय क्या है? तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके अथवा में पूछा गया है न्याय के प्रमुख आधार क्या हैं? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14, आदर्श नागरिकता के कोई 2 गुण बताइए। इसके अथवा का क्वेश्चन है नागरिकता की कोई 2 विशेषता बताइए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आदर्श नागरिकता के आपको कोई भी 3 गुण अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 गुण दिए गए हैं। पहला है सुशिक्षित, स्वस्थ और मताधिकार का उचित प्रयोग। इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रवाद के 2 कारण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 में जो क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रवाद के 2 कारक लिखिए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो आपको कोई भी 2 कारक लिखना है। यहाँ पर 3 कारक दिए गए हैं। पहला कारक है लोकतंत्रता, दूसरा कारक है धर्मनिरपेक्षता, तीसरा कारक है बहुलवाद। इस प्रकार से इन तीनों या 2 कारक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन और विथ आंसर के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे